साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं बेनीपुर क्षेत्र से जिला पार्षद महोदय सागर नवदिया जी के पास। और जिला पार्षद प्रतिनिधि बने हुए 6 महीना हुआ है, तो हम इनसे 6 महीना के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जनता के जो विभिन्न प्रकार के मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है सरकारी ऑफिस में जो है कोई काम होता है उस सब के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता है, इन सब पर भी विशेष बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है जिला पार्षद महोदय सागर नवदिया जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता का मुद्दा में। सर, जो है एमएसयू पार्टी जो है, एमएसयू कह लीजिए या मिथिलावादी पार्टी कह लीजिए, इसमें अक्सर हम सुनते हैं कि ये इनका जोर शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा रहता है। और आपका भी हम कई बार भाषण हम सुने हैं कि आप बताते हैं कि हमारा जो जोर है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। और हमारा भी मानना है कि मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी चीज़ होता है। तो इसके लिए आप अपना कुछ बताइए कि इस क्षेत्र में आपने क्या सब काम किया। देखिए, 6 महीने पूर्व हमने जिला परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया था जी। और शपथ ग्रहण के उपरांत ही हम लोगों का कार्यकाल अमूमन शुरू होता है। चूँकि चुनाव का तो अमूमन 1 साल हुआ है, लेकिन जब विभिन्न चरणों में इस ज़िले में चुनाव संपन्न हुए, उस चुनावी प्रक्रिया के बाद सबों का एक साथ नामांकन था। जैसा कि मुझे याद है, द्वितीय चरण में मेरा चुनाव था, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया है कार्यकाल का। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे चरण में मेरा हुआ, उसके बाद अंतिम चरण तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पूरे जिला में जब चुनाव होता तब हम लोग शपथ लेते हैं, और जब शपथ लेते हैं उस दिन से आगामी 5 सालों के लिए गिना जाता है। इस क्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत सारा काम करने का काम किया है। जैसे कोई भी ऐसा जिला परिषद का मीटिंग नहीं रहा है जिसमें इस बात के लिए मजबूती से हम लोग आवाज़ नहीं उठाए हुए हों कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमारा समाज गुजरा, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा में अव्यवस्था का माहौल था, उस अव्यवस्था के माहौल को लेकर हम लोगों ने बहुत बार लिखा। आप देखिए, रमौली पीएचसी देखिए, रमौली में एपीएचसी बनकर करोड़ों की लागत से बनकर तैयार था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी। हमने लड़ाइयाँ लड़ी उसके लिए, सिविल सर्जन को लिखा, स्वास्थ्य विभाग को लिखा, जिला परिषद में इस मुद्दा को उठाया। आज के डेट में जब आप रमौली जाइएगा तो रमौली में आज के डेट में एपीएचसी चालू है। और मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है 5 पंचायत का, उस 5 पंचायत में केवल रमौली में ही एपीएचसी बना है। आपका माधोपुर का है, माधोपुर में पीएचसी सेंटर है, रंग रोगन हो गया है, डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पे बैठेंगे। शिक्षा की बात कीजिए आप, जब शिक्षा की बात आप करते हैं तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय में आंदोलन किया, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते थे भाषण देते थे कि भैया 3 साल की डिग्री 3 साल में हम दिला रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में विश्वविद्यालय में बहुत सारी स्थितियां बदली, जिस कारण से 3 साल की डिग्रियां 4 साल 5 साल में सेशन लेट होने लगा। इसके विरुद्ध में 15 जून को हम लोगों ने बृहत स्तर पर आंदोलन किया था, जिसमें हजारों नहीं सैकड़ों की लाखों की संख्या में छात्र शामिल हुए थे उस आंदोलन में। और उस आंदोलन का परिणाम है कि इस बीच में देखते होंगे कि धराधर जो है सो रिजल्ट सब निकल रहा है। तो लगातार काम हुआ है और जमीनी स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो है विश्वविद्यालय स्तर पर एमएसयू अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन जो बुनियादी शिक्षा होती है सरकारी स्कूलों में, उसमें यदि देखा जी, आज भी हमको सूचना मिला कि नवादा हाई स्कूल से, वीडियो हम प्रमाण के तौर पे आपको देंगे, अपने चैनल पे लगाइए, हम देखे थे। आज भी हमको सूचना मिला कि भैया ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। मायापुर से आज समस्या है, कोठवन्ना से हमारे एक सहयोगी मित्र हैं श्रवण ठाकुर जी, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ज़्यादा ले रहा है। तो जहाँ भी हुआ है पहुँचे हैं, छात्र की जहाँ भी मुद्दा हुआ है वहाँ पे गए हैं, देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, बहुत सारा दिशा निर्देश दिए हैं और उस पर लिखित में भी कार्रवाई की है। या शिक्षण संस्थानों या जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब आप निरीक्षण के लिए यदि जाते हैं तो उसमें एक समस्या बताया जाता है कि संसाधन का अभाव है। यह है कि नहीं, कोई संसाधन का अभाव नहीं है। आप जैसे कि आप जो हमारा बेनीपुर का अनुमंडलीय अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की कई पद मतलब रिक्त है, और जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो भी रिक्त है, कई प्रकार की जांच मशीनें नहीं है। तो ये तो संसाधन का अभाव तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फिलहाल अभी वर्तमान में जितना संसाधन मौजूद है, क्या उन संसाधनों का भरपूर जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, क्या उसके बारे में? नहीं किया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और हम लोगों से जितना बन पाया है, चूँकि हम लोग जिला तक हैं और ज़िला में हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, लगातार हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि अनशन पे बैठेंगे हम लोग, क्योंकि जो स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, 5 मंजिला इमारत, चमचमाता हुआ इमारत, एक साथ जिसमें 20-20 डॉक्टर हों, नर्सेज हों, तमाम सुविधाएं हों, उसमें मरीज़ नहीं दिखता है, लेकिन एस्बेस्टस के मकान में जो है सो निजी क्लिनिक खोले हुए जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ पर सब कुछ होता है।
व्यवस्था तो आपके सामने है। लगातार इस व्यवस्था से लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने किया है। बता दीजिए एक भी राजनीतिक दल, एक भी संगठन जिसने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया हो, लड़ाइयाँ लड़ी हो, लिखित में किया हो, सदन में आवाज़ उठाया हो। क्या कर रहे हैं यहाँ के विधायक? करना चाहिए उनको। डॉक्टरों की कमी है तो कौन डॉक्टर की कमी पूरा करेगा? विधानसभा में बैठते हैं वो करेंगे, हमसे जितना बन पाता है हम करते हैं और करेंगे। हमको कहीं से फ़ोन आता है, माधोपुर से, बताइए, माधोपुर के एक पेशेंट थे, उनको पारस में ले जाके लूट रहा था। फिर हम लोगों ने भाई बातचीत किया, सब कुछ किया, फिर डीएमसीएच में उनको जो है सो वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो जिला परिषद है, वो जिला परिषद सर्वोच्च संस्था है और जिला परिषद की जो जिम्मेवारी है वो जिला की जिम्मेवारी है। मूलतया आप देखें तो जो प्राथमिक विद्यालय है या जो भी मध्य विद्यालय है उसकी जिम्मेवारी जो है सो आपका मुखिया जी का है। करते तो कोई कुछ नहीं है, सब बैठे हुए हैं, सब पूछते हैं कि भैया आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्यों नहीं, एको वो काम नहीं किए, एको वो योजना नहीं किए। तो हम कह रहे हैं कि कौन किया गुरु, हम नहीं किए। कौन किया और हम लोग नहीं किया। हम लोगों को प्रशासनिक के लिए इंतजार करना पड़ता है। पहले जो है तो डीडीसी हम लोगों के मुख्य कार्यपालक हुआ करते थे, अब इतना बात कौन समझेगा। पहले डीडीसी जो हम लोगों के मुख्य कार्यपालक हुआ करते थे, उसके बाद डीपीआरओ को बना दिया गया, उसमें लगा 3-4 महीने का समय। उसके बाद फिर से जो है सो आपको बना दिया गया, इसको क्या नाम है, एडीएम को बना दिया गया। एडीएम को बना दिया गया तो उसको प्रशासनिक स्वीकृति का जो है सो आर्थिक रूप से उनको जो है सो प्रशासनिक ताकत नहीं दी गई है कि वो कुछ कर पाए। समस्याएं इतनी है, यह तमाम समस्या राज्य से जुड़ा हुआ समस्या है और कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए वर्तमान में राज्य में जो बैठी हुई पार्टियां हैं और उनकी जो सरकार है, उनका ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पे सही मायने में विकास हो। इस मुश्किल परिस्थिति में हम लोग लगातार सड़क से सदन तक तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम। ये तो हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य का। अगला विषय हमारा ये है कि विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्यालय है, चाहे अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, बिजली ऑफिस हो, आधार कार्ड का जो सेंटर होता है, बैंक हो गया, अनुमंडल कार्यालय हो गया, तो इन सब कार्यालयों में जो है यदि जनता को बहुत परेशान किया जाता है। एक ही काम के लिए मैं गांव में रहता हूं और मैंने देखा है कि राशन कार्ड के लिए जो है साल भर चक्कर लगाते रहते हैं। जी आज की बात हम बता रहे हैं। जी, आज हम पहुंचे राशन कार्ड जहां बनता है एसडीओ ऑफिस के बगल में, वहां जी, तो जो बनाने वाले थे अभिषेक जी बिरौल के हैं। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, भैया कहाँ हैं, समय 12 बज रहा है, आप कहाँ हो? तो भैया 53 है, दिस है, डेट है, हम घरे पे हैं। पहले छुट्टी लेके गए हो, सूचित करके गए हो। व्यवस्था का आलम तो यह है। अब ब्लॉक में जो प्रमुख हैं, जो उप प्रमुख हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेवारियाँ बनती है। हमको जहाँ से जिस परिस्थिति में सूचना मिलता है, अब तो हम हनुमान जी हैं नहीं कि हमको बता देगा, हम कोई बताएगा नहीं, हम समझ जाएंगे। कोई बताएगा तो जो है सो एकदम उस पर हम लोग कार्य करते हैं। अब आज की स्थिति हम बता रहे हैं। हम पहुँचे राशन कार्ड के ऑफिस में, एक मामला था रमोली का, वो बता रहा है कि हम तो घरे पे हैं और अभी भी हम उधरे से आ रहे हैं, अभी भी हम उसको नहीं देखे कुर्सी पर बैठा। तो स्थितियाँ तो ऐसी है, कौन इसे सुधारेगा? कार्ड में सर बहुत समस्या है। मैंने देखा है कि 6-6 महीना साल भर चक्कर लगाना पड़ता है। इसके बाद जो है देखिए हम लोगों का मुहिम चलेगा जी, चूँकि लगातार केवल जिला परिषद सदस्य ही हम लोग नहीं हैं, संगठन है, उसके बाद जिला परिषद में पिछले 17 सालों से जंग लगा हुआ है। दो आपको कहने में गर्व होगा कि हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़के 70 साल में जो काला कमाई किया हुआ था, 70 साल में जो बदतर व्यवस्था थी जिला परिषद में, उसका जो स्टाफ हो, नाजिर हो, बड़ा बाबू हो, इंजीनियरिंग सेल हो, सब मठाधीश जैसे बैठल था। करोड़ों रुपया जिला परिषद का सरकारी पैसा अपने अकाउंट पे रखता था। हम लोग लड़ाई लड़के आज के डेट में 2 स्टाफ को सस्पेंड करवाए हैं, तीसरा का भी विकेट गिरने वाला है। कितना लड़ाई लड़ने का ना तो सीमा है ना। लेकिन आगामी दिनों में नगर परिषद चुनाव के बाद हम लोगों की रणनीति है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक पंचायत भवन पे राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हों, उसका संबंधित पदाधिकारी, आधार से हो, जो है सो पेंशन से हो, आय से हो, जवाती हो, जो भी है, सही मायने में पंचायत भवन का जो उद्देश्य है बनाने का, वह कैसे फलीभूत हो, इस पे हम लोग कार्य करेंगे। सर इसके बाद हमारा मुद्दा है एक पलायन का। अभी त्यौहार आने वाला है और त्यौहार में जो है जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं बिहार के लोग, वो लोग अपने गांव की तरफ आते हैं। लेकिन आप सुबह के 8 बजे जो है बिहार संपर्क क्रांति जाता है, आप वहाँ पर जाइए तो आपको गाड़ी, जाने वाला गाड़ी में पूरा बोगी जो है फुल मिलेगा, टिकट भी फुल मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या। पलायन पर अरे भैया पलायन समस्या है, इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया पलायन कैसे खत्म होगा। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अंग्रेज तो मूर्ख नहीं था, तो कम से कम विद्वान तो था, तो विद्वान था तभी उसको लगा कि यहाँ पे हम बना देंगे फैक्ट्री, बाढ़ आएगा डूब जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने चीनी मिल की स्थापना करवाई, और चीनी मिल ईख जो है गन्ना जिसे बोलते हैं, ऐसा खेती है बाढ़ भी आ जाए और सुखाड़ भी रहे फिर भी वह खेती होगा। तो यह जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र वह कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र में ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, मतलब किसान रहते हैं। आज भी आप देखिए कौन सबसे ज़्यादा पलायन कर रहा है इस समाज से, वह कोई है तो किसान है, मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है। कम उम्र में सर, कम उम्र में मैंने देखा 18 से कम उम्र का मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कि कहता है आधार कार्ड में हमको उम्र ज़्यादा करना है। मैंने बोला क्यों करना है, तो बोलता है फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है, तो वहाँ पर जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा उम्र मांग रहा है। इस तरह की पढ़ाई छोड़ करके जो है 10वीं को आप हमें जिला परिषद सदस्य चुन लिए, किसी को मुखिया चुन लिए, किसी को समिति चुन लिए, किसी को विधायक चुन लिए, किसी को सांसद चुन लिए। लोकतंत्र में एक मतदाता और जनता होने के नाते आपकी जिम्मेवारियां यहीं खत्म नहीं होती। आपकी जिम्मेवारियां बनती है कि आप जिनको चुने हैं वह आगामी 5 साल किस तरीके से काम करे, सुचारू ढंग से काम करे, आपके समाज के लिए काम करे। बताइए, आपके गांव से सड़क बना के निकल जाता है 2 नंबर, कोई नहीं बोलता। आपके गांव में, आपके गांव की जकौली की बात हम बता रहे हैं, माधोपुर की बात बता रहे हैं। माधोपुर से हमको फ़ोन आया सुबह में कि एक टोला है जहाँ पे 10-20 घर है, वहाँ पे बिजली का पोल गिर गया। पोल गिर गया, वो 9-10 दिन से पोल गिरा हुआ था, बिजली नहीं था वहाँ। हमको सुबह में फ़ोन आया, फिर हम जेई को फ़ोन किए, फिर जो है सो गया, अपना पोल वगैरह सब कुछ ठीक किया। अगर आपके संज्ञान में मामला हो तो पता कीजिएगा। कहने का मतलब है कि जनता के पास भी जेई का नंबर रहना चाहिए, जनता के पास भी BDO, CDO, CO का नंबर रहना चाहिए, और उनको भी अधिकार पूर्वक पूछना चाहिए। उनका जो नैतिक कर्तव्य है उस कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटे। जनता जब जाग जाएगी तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगा। जब तक जनता जनार्दन नहीं जाएंगे, चूँकि यह व्यवस्था किसके लिए है, किससे है, यह व्यवस्था जनता के लिए है, जनता से है। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कि जनता तो हमको वोट दे दी, अब तो हम चलें। भैया 5 साल बाद भी जाना है उन्हीं के बीच में। जनता को भी यह सोचना पड़ेगा कि आखिर कितने दिनों तक ठगाते रहे। काम शुरू हुआ है, कहीं काम शुरू है, जाके देखिए ना। और विधायक को चैलेंज करते हैं, ये विधायक क्या को काम किया, कहाँ कहाँ इसका शिलान्यास का बोर्ड लगा है, खाली हवाबाजी देता है। ये सांसद से पूछिए कितना काम किया है इस बेनीपुर के अंदर में, किसी पंचायत में कितना काम किया है। प्रमुख जी से पूछिए, कहीं काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं काम हुआ है, कहीं देखे हैं विधायक जी का बोर्ड देखे हैं शिलान्यासों करते हुए, देखे हैं विधायक जी? नहीं देखे। सांसद को देखे हैं शिलान्यास करते हुए? खाली भोज खाने पहुंचेंगे, जिज्ञासा करने पहुंचेंगे। भैया इसीलिए जनप्रतिनिधि आप चुने थे। कम से कम हम लोग तो लड़ाई तो लड़ते हैं। कभी भी यहाँ आप नहीं देखे होंगे कि हम अपने घर में जाके दाल चूड़ा खा के सो गए, बढ़िया बढ़िया भोजन करके सो गए। कभी न कभी कहीं मिले, दरभंगा में मिले, पटना में मिले, दिल्ली के सड़कों पे मिले, गांव के सड़कों पे मिले। इसी हालात में मिलते हैं और संघर्ष करते ही मिलते हैं, कहीं आराम नहीं करते। अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है लोग भी जगे और लोग भी सवाल पूछना शुरू करें कि विधायक जी भोजे खाने के लिए आइएगा, एगो शिलान्यासों कीजिएगा, कितना काम करवाइएगा, काम का एक लिमिटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल जनता के मुद्दों पर जो है, जनता के मुद्दों के विभिन्न विषय पर आपने अपनी आवाज़ रखी और प्रखर रूप से रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका। और जनता का मुद्दा जो चैनल है उसका हम आग्रह करेंगे इस चैनल को निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल जो है सो दुनिया में, जो पत्रकारिता का डिजिटल एक चलन चला है, इसमें इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े, आपको तरो और ताज़ा खबर पप्पू जी आप तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।